जय बोलिए शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलो आज ऋषभ देव जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। चक्रवर्ती भगवान भरत के जन्म जयंती महोत्सव की जय। बंधुओं, पारस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों ने आज एक भजन के माध्यम से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के विकास की बात, अयोध्या में जन्म लेने वाले तीर्थंकर भगवंतों के जन्म कल्याणक महोत्सव की बात देखी है। आज बहुत ही पावन दिन है क्योंकि आज चैत्रवदी नवमी है। चैत्रवदी नवमी के दिन आज से करोड़ों करोड़ों साल पहले युग की आदि में भगवान ऋषभ देव ने इस धरती पर जन्म लिया और आज के ही दिन चैत्रवदी नवमी के ही दिन भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र जो चक्रवर्ती हुए हैं, ऐसे भरत चक्रवर्ती का जन्म भी आज चैत्रवदी नवमी के ही दिन हुआ। ऐसे दोनों महापुरुष तीर्थंकर और चक्रवर्ती दोनों महापुरुषों का जन्म आज चैत्रवदी नवमी जो आज का दिन है, आज 26 मार्च का दिवस है। तिथि के अनुसार चैत्रवदी नवमी है। आज के ही दिन भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ अयोध्या में और उनके ज्येष्ठ पुत्र 101 पुत्र हुए हैं भगवान ऋषभ देव के, जिसमें सबसे बड़े पुत्र सबसे प्रथम पुत्र भरत हुए हैं, जिन्होंने 6 खंड का शासन जीता और अयोध्या में बैठ करके 6 खंड की पृथ्वी पर चक्रवर्ती बनकर के राज्य किया, राज्य का संचालन किया, जिनके अंतर्गत हजारों राजा थे और मुकुटबद्ध राजा थे। ऐसे राजा महाराजा सभी के जो अधिपति के रूप में थे वे भरत चक्रवर्ती थे। ऐसे भरत चक्रवर्ती की प्रतिमा पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में स्थापित की गई 31 फीट ऊंची प्रतिमा, जिनका आज प्रातःकाल 9 बजे अभिषेक हुआ है। और अयोध्या के अंदर जहां भगवान ऋषभ देव जन्म लिए हैं, जहां 31 फीट के भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा विराजमान है, पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से हम लोग 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर जहां मस्तकाभिषेक कर चुके हैं, 1994 में, 2005 में और 2019 में। आज वहां पर वार्षिक मेला जो ऋषभ जयंती का दिवस है प्रतिवर्ष होता है। सैकड़ों हजारों साल से ये परंपरा वहां पर चली आ रही है। चैत्रवदी नवमी के दिन न रविवार देखा जाता है और न कि किसी विशेष चीज़ को देखी जाती है। चैत्रवदी नवमी जब भी आती है तो हमारे अवध प्रांत के लोग और जो भी लोग वहाँ पहुँचते हैं, एक मेले का आयोजन होता है। प्रातःकाल रथ यात्रा निकाली जाती है, दोपहर में भगवान का पंचामृत अभिषेक महाशानधारा होती है। तो श्रृंखला में अयोध्या में अब अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जिसे आपको इस पारस चैनल के माध्यम से देशवासियों को अपने घर में बैठ करके देखना है। जो लोग अयोध्या पहुँचे हैं वे अयोध्या में वो अभिषेक अपने हाथों से करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और जो लोग अपने घर में बैठकर पारस चैनल खोल करके देख रहे हैं वे इस अभिषेक को एक बार देख लें और उसके बाद छोटी माता जी और बड़ी माता जी दोनों माता जी का मंगल उद्बोधन आपको प्राप्त होगा। अब देखें आप सब लोग भगवान का अभिषेक जो अयोध्या में साक्षात तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। देखें पहला कलश श्री राजेश जैन लखनऊ, उनकी सूचना प्राप्त हुई है कि राजेश जैन लखनऊ वाले इस बोली को प्रथम कलश करने की बोली को प्राप्त किया है, तो ये अभिषेक वहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। तीर्थंकर स्नपन नीर पवित्र जाता तुंगोस्त्रिय त्रिभुवने निखिलाद्रितोपी। हाथ जोड़ लीजिए। आज सुमेरु पर्वत का दिवस है। आज भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक का दिवस है। आज अयोध्या को स्मरण करने का दिवस है और संयोग से भारत की धरती पर विश्व में एकमात्र सुमेरु पर्वत हस्तिनापुर की पावन वसुंधरा पर जम्बूद्वीप के बीचों बीच में स्थित है। तो आप लोग हाथ जोड़कर उस सुमेरु पर्वत की वंदना कीजिएगा। तीर्थंकर स्नपन नीर पवित्र जाता
तुंगोस्ति अस्त्रिभुवने निखिलादृतोऽपि देवेन्द्र दानव नरेन्द्र खगेन्द्र वन्द्यः तं श्री सुदर्शन गिरिं सततं नमामि सततं नमामि सततं नमामि। तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, मनोकामना सभी फलेंगी, जरा तू आजमा के देख ले। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा खोया खजाना, तू जम्बू द्वीप आके देख ले, तू जम्बू द्वीप आके देख ले। तो जम्बू द्वीप के अंदर क्या है? मेरू सुदर्शन का सुंदर नजारा, मेरू सुदर्शन का सुंदर नजारा, 101 फुट ऊंचा है प्यारा, 101 फुट ऊंचा है प्यारा। इसमें 16 जिन मंदिर, कितने? इसमें 16 जिन मंदिर, सबसे ऊपर पांडुक वन, सबसे ऊपर। जरा तू वहाँ जाके देख ले, मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा खोया खजाना, तू जम्बू द्वीप आके देख ले, तू जम्बू द्वीप आके देख ले। प्रभु के जन्माभिषेक से है पावन। आपने भी सवेरे ऐरावत हाथी का जुलूस देखा। पुनः सौधर्मेंद्र के रूप में हमारे पंकज जी शाह पुणे निवासी ने ऊपर जाकर पांडुक वन में अपनी धर्मपत्नी शचीन्द्राणी रूपाली जी के साथ में जाकर जन्माभिषेक किया। तो प्रभु के जन्माभिषेक से है पावन, प्रभु के जन्माभिषेक से है पावन। देवेंद्र दानव नरेंद्र करें वंदन, देवेंद्र दानव नरेंद्र करें वंदन। विद्याधर वंदन करते, विद्याधर वंदन करते, हम तुम बिना मन उसे करते, हम तुम बिना मन उसे करते। जरा तू उसे तू प्रत्यक्ष देख ले, अपन प्रत्यक्ष देख ले। यहाँ प्रत्यक्ष जो सुमेरु पर्वत 40 करोड़ मील ऊंचा शास्त्रों के अंदर कहा है, वह हस्तिनापुर के अंदर 101 फीट ऊंचा है। तो उस सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक देखने के लिए चारण रिद्धिधारी मुनीश्वर भी जाते हैं और विद्याधर भी जाते हैं, देवता भी जाते हैं। विद्याधर वंदन करते, हम तुम बिना मन उसे करते, उसे तू प्रत्यक्ष देख ले। मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा खोया खजाना, तू जम्बू द्वीप आके देख ले, तू जम्बू द्वीप आके देख ले। जम्बू द्वीप के अंदर निर्मित सुमेरु पर्वत बिल्कुल अकृत्रिम सुमेरु पर्वत का ही प्रतीक है। नीचे भद्रसाल वन है और उसकी चारों दिशा में 4 चैत्यालय हैं जिनके अंदर स्वयं सिद्ध प्रतिमाएं हैं। आपको शास्त्र की बात जानना है जो आप तत्वार्थ सूत्र की 3री 4थी अध्याय में पढ़ते हैं, सब कुछ साक्षात यहाँ देखने को मिल रहा है। नीचे कौन सा वन है? भद्रसाल वन, उसमें 4 चैत्यालय चारों दिशा में। उसके ऊपर जाते हैं तो नंदन वन, और नंदन वन में भी चारों दिशा में 4 चैत्यालय, उनके अंदर स्वयं सिद्ध भगवान विराजमान हैं। उनको किसी ने विराजमान नहीं किया, नेचुरल शाश्वत अकृत्रिम चैत्यालय के अंदर भगवान विराजमान है। और उसके ऊपर गए कौन सा वन? सौमनस वन, उसमें भी चारों दिशा में 4 चैत्यालय, वहाँ विराजमान हैं स्वयं सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं। और सबसे ऊपर पहुँचते हैं टॉप पे पांडुक वन, वहाँ चारों दिशा में 4 चैत्यालय हैं।
वहाँ पहुँच करके आप पूरे हस्तिनापुर का नज़ारा देख लेते हैं। और वहाँ पहुँच करके अकृत्रिम सुमेरु पर्वत पर पहुँच करके इंद्र क्या पूरे जम्बूद्वीप का नज़ारा देख लेता है। 4 चैत्यालयों के साथ साथ ईशान कोण में यानी विदिशाओं में, ईशान कोण में पांडुक शिला, आग्नेय कोण में पांडुकम्बला, नैऋत्य कोण में रक्ताशिला, वायव्य कोण में रक्तकम्बला शिला, चारों शिलाएं भी यहाँ पर पूरी दर्शाई गई हैं। आज पांडुक शिला पर आपने अभिषेक किया, वो इसलिए कि भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जिन तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है उनका जन्माभिषेक पांडुक शिला पर होता है। तो स्वयं सिद्ध वहाँ प्रतिमा विराजे, स्वयं सिद्ध वहाँ भक्तों की कार्य सिद्धि करने वाली, भक्तों की कार्य सिद्धि चंद नाम थी उस गिरी का, वंदन परोक्ष में भी करना, कभी तो प्रत्यक्ष दिखना। भावना भाएं कि हमें कभी प्रत्यक्ष उस सुमेरु का दर्शन हो और प्रत्यक्ष में भगवान की जन्माभिषेक को देखने का और करने का भी अवसर मिल जाए। तो प्रत्यक्ष कभी देख लेना, मिल जाएगा खोया खजाना, तू जम्बूद्वीप आके देख ले, तू अयोध्या तीर्थ जाके देख ले। तो अयोध्या में आज वहाँ वार्षिक मेला है और 31 फुट उत्तुंग भगवान का जन्माभिषेक करने के लिए भक्तगण वहाँ तैयार बैठे हैं। वहाँ से आप सब जन्माभिषेक देखिए। सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर भी जन्माभिषेक हो रहा है, उसका भी दर्शन आप कर रहे हैं। और अब हमारे साथ में आप अयोध्या चलिए। विज्ञान का युग है। जूम चैनल, भगवान ऋषभ देव जूम चैनल आज भारत देश के अंदर इतना प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया कि खूब आप स्वाध्याय करते हैं दिन में 2 बजे से और समय समय पर अन्य कार्यक्रम भी देखते हैं। तो अयोध्या में भी भक्त इकट्ठे हैं और जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में तो आप बैठे ही हैं। आज हमारे बीच में संजय जी जैन पापड़ीवाल किशनगढ़ राजस्थान से आए हुए हैं और मैं समझती हूँ कि आज ऐसा पवित्र दिन है। संजय जी, आप बहुत अच्छे दिन आए। सुमेरु पर्वत का दिन है आज और सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक अनंत अनंत तीर्थंकरों का होता है। इसलिए जैन और वैदिक हिंदू पुराणों के अंदर भी कहा गया कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में संसार के अंदर सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र पर्वत है तो सुमेरु पर्वत है। वो इसलिए कि उस पर अनंत अनंत तीर्थंकरों के जन्माभिषेक होते हैं। हाँ, तो अब अयोध्या का अभिषेक सब लोग मिल करके देखेंगे। वहाँ की आवाज कैसे चलेगी? ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बूद्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बूद्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। जम्बूद्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। बोली मुस्काती मैया सुनो भाई सारे, बोली मुस्काती मैया सुनो भाई सारे। बीचों बीच सुमेरु पर्वत नदी कमल प्यारे, जम्बू वृक्ष से ये शोभित हो, करो प्रभु की धारा इसीलिए प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बूद्वीप नाम का ये
कौन दीप न्यारा। जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। उसी मेरु पर्वत का है उत्सव ये सारा, इसीलिए प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बू द्वीप नाम का ये कौन द्वीप प्यारा। ज्ञानमती माता जी से पूछे जग सारा, जम्बू द्वीप नाम अयोध्या का कौन द्वीप प्यारा। अयोध्या पावन शाश्वत तीर्थ है। सब लोग जरा एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, भगवान ऋषभदेव की, ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, भगवान की जन्म कल्याणक महोत्सव की। और आज अयोध्या के अंदर जो प्रतिवर्ष की भांति धार्मिक श्रद्धालु भक्तगण वहाँ एकत्रित होते हैं और भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया करते हैं। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के भी पावन सानिध्य में वहाँ अनेकों बार अयोध्या तीर्थ पर भगवान के जन्म कल्याणक का उत्सव, उसका नज़ारा कुछ और ही रहा था। आज भी अयोध्या की धरती पर स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, जो उस अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष हैं, वहाँ के पीठाधीश हैं, उनके निर्देशन में है अब पुनः अयोध्या विश्व के क्षितिज पर छाने वाला है, क्योंकि अयोध्या के अंदर भगवान